जो झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा के 3 बार के सदस्य हैं, धीरज साहू का बड़ा पुराना धंधा है और अपने आर्थिक मजबूती के चलते वो 3 बार तो राज्यसभा का सांसद बन गए हैं। उसके पहले 2 बार वो लोकसभा की टिकट भी कांग्रेस की ओर से प्राप्त कर चुके हैं। छापा पड़ा है, उसमें झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सत्ता का प्रभाव से ही लोग इतना धन जो आया है, और वो भी धन भी आता है तो बहुत सारे पावरफुल सांसद, उनके पास भी अगर इस प्रकार की जानकारियां मिलेगी और जांच होगी तो बहुत बड़ी राशि उनसे मिल सकती है। और ये सब कांग्रेस का जो सत्ता का संचालन है और जगह जगह जो चुनाव होते हैं, छत्तीसगढ़ को भी सोनिया गांधी का एटीएम कहा जाता था, तो ये धीरज को भी एक तरीके से अपन एटीएम मान सकते हैं ना। नया गठबंधन बना है एनडीए के खिलाफ, केवल इंडिया नाम लिख करके इतना उछाले मार रहे थे कि जैसे पूरी दुनिया जीत लिया, पूरा भारत जीत लिया। एक तरीके से घमंडिया गठबंधन भी कहा जा रहा है, तरीके से भ्रष्टाचार और घोटाले की गारंटी का गठबंधन है। और इसके जवाब में मोदी जी ने कहा था कि मैं इन भ्रष्टाचारियों को सार्वजनिक करके इनसे एक एक पैसे का हिसाब लूँगा, इसकी गारंटी दूंगा। आज उसी लाइन पर हम आगे बढ़ रहे हैं। उसको जो अपने पैसे के दम पर कांग्रेस का 3 बार से राज्यसभा का सांसद है और कांग्रेस के सांसद और अन्य इलेक्शन में बड़ा फाइनेंस भी करता है और अपने पसंदीदा लोगों को जो टिकट दिलाता है, ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को कानून के शिकंजे में, आईटी के शिकंजे में आया है। हम लोग मांग करते हैं कि ये जांच को तेज़ी से करना चाहिए और केवल जांच की औपचारिकता न रह के जो धीरज साहू है और उसका जो पूरा ग्रुप है जो इसमें इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए जो भी सज़ा का प्रावधान है वो उसको मिलना चाहिए। नोट बरामद हुए हैं, देखिए ये नवल। धीरज साहू का छत्तीसगढ़ से क्या है, भ्रष्टाचार कहीं पर भी हुआ है, सार्वजनिक हुआ है, एक राज्यसभा के सांसद के यहाँ से हुआ है, उसको सार्वजनिक केवल जहाँ पर वो मामला प्रकरण पकड़ाया वही बताना चाहिए कि सब जगह मालूम होना चाहिए। कोई आपके बारे में या मेरे बारे में बोल दिया कि आपको क्यों छोड़ दिया है, मेरे को छोड़ दिया, अरे हमारे ऊपर कोई आरोप ही नहीं है, इसलिए छोड़ दिया। भाजपा वालों के ऊपर कोई आरोप ही नहीं है। अरे जो आरोप लगते हैं ये पकड़े जाते हैं, ये भी तो कहीं से खोज खाज के निकालते। मोदी के टाइम में किसी को बोलना ही नहीं चाहिए मुझे मेरे को पकड़ो, इसीलिए बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है। और आजकल मोदी की गारंटी चल पड़ी है, यानी ये अभी चुनाव हाल में निपटा है ना, एक सेकंड में उसके बाद अभी चुनाव हाल में निपटा है ना, तो घोषणा पत्र में बोली लगाने लग गए। नीलामी में होता है ना, 1 रुपया 10 पैसा, 1 रुपया 20 पैसा। हमने जैसे ही कहा धान 3100, इन्होंने कहा 3200। अरे तुमने घोषणा पत्र में एक बार बोल दिया, बोली लगाने क्या काम है। हमने कहा महिला वंदन इनका था ही नहीं, हमने कहा महिला वंदन में 12,000 देंगे, इन्होंने तत्काल कहा हम 15,000 देंगे। हमने वो क्या बोलते हैं 2 बार का बोनस कमिटमेंट किया है, 2 साल का बोनस कमिटमेंट किया है। 25 दिसंबर सुशासन दिवस, अटल जी के जन्मदिन के दिन हमारी सरकार सबके खाते में डालेगी। ये घोषणा पत्र, इस दफे का घोषणा पत्र जो है ना, केवल भाजपा का जन घोषणा पत्र नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। झारखंड के सांसद, राज्यसभा सदस्य धीरज साहू जो शराब के कारोबार में लिप्त है, बड़ा शराब का कारोबारी है, उसके संस्थान से आयकर विभाग ने छापे में अभी तक लगभग 300 करोड़ रुपया नगद बरामद किए हैं और जांच जारी है। आगे ये बहुत बड़ी राशि हो सकती है। तो मोदी जी ने पहले भी कहा है कि किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार या जमाखोरी या पैसे की हेराफेरी का कोई मामला सामने आएगा, उसकी जांच होगी और जांच होने के बाद उसका पाई उससे वसूल किया जाएगा और उसके अपराध के लिए उसको
सज़ा दी जाएगी। तो ये जांच तो चली रही है, प्रक्रिया में 300 करोड़ रुपए नगद मिले हैं। आजकल बैंक से पैसा निकालने की भी लिमिट है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, बड़ा बड़ा संस्थान है तो 10 तो इतना बड़ा राशि 300 करोड़ रुपया किसी के यहाँ नगद मिलना, इसका मतलब ये काला धन है। इसमें कोई शंका है क्या? तो इसी को लेकर जांच वाँच हुई है। 3 बार वो राज्यसभा सदस्य बना है, उसकी भी पोल खुल गई। जो पैसे वाला है, पैसा देकर 3 बार राज्यसभा का सदस्य बना, 2 बार लोकसभा की टिकट पाया, कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को टिकट दिलवाता है, चुनाव लड़वाता है, और कांग्रेस के ऊपर तक के नेताओं के बीच उसकी पहुंच होने के कारण अपने उल्टे सीधे सभी प्रकार के काम वो दबाव में करवा लेता है। इस सच्चाई को हम उजागर करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक एटीएम छत्तीसगढ़ को सुने थे कि नहीं सुने थे? भूपेश बघेल, सोनिया गांधी का एटीएम है। हमने दूसरा एटीएम आपको बता दिया, धीरज साहू। देखिए, ये कोई किसके पास क्या है, अलग अलग एजेंसियां हैं और वो स्वतंत्र एजेंसियां हैं। चाहे ईडी है, चाहे इनकम टैक्स है, उसके ऊपर कोई सरकार का दबाव नहीं रहता कि जाओ आप छापा मारो। जांच में किसी तरीके से सोर्सेस से, कभी आपने सपने में सोचा था कि कोई महादेव ऐप का कोई प्रकरण बाहर आएगा? छत्तीसगढ़ में हम लोग अपोजिशन में रह कर के भी इसको खोज के नहीं निकाल सके, लेकिन ईडी ने खोज के निकाल दिया ना। सौरभ चंद्राकर क्या नाम है, चाहे वो गन्ना रस वगैरह बेचता था, आज वो कोई 10, 20, 50 हज़ार करोड़ का मालिक हो गया है। एक शादी में इसने 1000 करोड़ खर्च किया। तो ऐसे लोगों को सार्वजनिक करने में कोई बुराई आप लोग को दिखती है क्या? ये काम अगर मोदी जी कर रहे हैं या केंद्र की सरकार कर रही है, या भ्रष्टाचार या काला धन पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है, इस आखिर पैसे जब्त होंगे तो ये काम किसके आएंगे? ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई है ना, 70 लाख महिलाओं को महिला वंदन, तो आखिर पैसा कहाँ से आएगा? यही जो अघोषित राशि लोगों के पास बड़ी संख्या में जमा है, वो बाहर आएगा, वो जनता के काम आएगा।